डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में से। इसमें जो हमारे बेसिक जो रूल हैं वो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और एक है हमारा एंगल के बारे में। वो क्या है कि अगर एक सर्कल के ऊपर हमारे पास ये आर्क है, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर है, तो सेंटर पे जो हमारा ये एंगल होगा और इन्हीं दो पॉइंट द्वारा जो आर्क पे कहीं पे भी पॉइंट पे एंगल बनाया जाएगा, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो ये एंगल जो है हाफ होता है इसका, या फिर आप बोल सकते हो इस एंगल का ये डबल है। ये x है तो ये 2x होगा, डबल होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में साइक्लिक होता है जो सर्कल के अंदर बना हुआ हो, तो सर्कल के अंदर जो होता है इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये हमें याद रखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए है सिर्फ ये, और किसी के लिए नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है और इसका इसके साथ 180 होगा, ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। स्टेटमेंट को पहले अच्छे से रीड करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी सी इसके ऊपर 3 पॉइंट है, सच दैट एंगल बी ओ सी 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है, ए ओ बी 60 डिग्री, इधर वाला 60 है, मतलब टोटल ये 90 है। इफ डी इज द पॉइंट ऑन सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, इससे अलग कहीं पे पॉइंट है तो क्या होगा, फाइंड ए डी सी। ए डी सी एंगल कहाँ है, ए डी सी, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमें पता है सिंपल, अभी अभी मैंने आपको ये लॉजिक बताया है, तो ये इस कंप्लीट एंगल का हाफ होगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए ओ सी, पहले ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये कैसे आएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, दैट इज 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, सॉरी ए ओ सी, ये वाला जो एंगल है कंप्लीट एंगल, इसका ये हाफ होगा, ठीक है। तो हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए ओ सी कितना है 90 डिग्री, तो 2 पे अगर आप कैंसिल करते हो तो आंसर आ जाएगा आपका 45 डिग्रीज। तो ए डी सी ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा 45 डिग्रीज। तो आपने याद रखना है अगर कोई आर्क है वो जितना सेंटर पे एंगल बनाएगी वो आर्क के ऊपर कहीं पर भी वो उससे हाफ एंगल बनाएगी, ठीक है, ये हमें क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट को रीड करके डायग्राम बनाते हैं हम। ए कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब हमारे पास एक सर्कल है, उसकी कॉर्ड भी जो है वो रेडियस के ही इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटर लेते हैं तो ये फॉर एग्जांपल हमारी कॉर्ड है और यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो इसको नेम देते हैं हम O, इसको देते हैं A, इसको देते हैं B, मतलब OA, यहाँ से मैं लिख देता हूँ OA इज इक्वल टू OB, ये तो रेडियस हो गई और कोड भी इनके इक्वल है, तो ये रिजल्ट हमें गिवन है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क, माइनर आर्क है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा, कहीं पे भी आपने पॉइंट ले लेना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो इसके ऊपर कितना एंगल सबटेंड करेगी ये, इस तरह से ये वाला एंगल, और एंड ऑल्सो अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क, तो मेजर आर्क पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना करेगी, तो ये दोनों एंगल हमें बताने हैं कितने होंगे। अब उससे पहले अगर आप देखें ट्रायंगल ओ ए बी जो है, मतलब ये एंगल बताना है और ये एंगल, ये दो एंगल बताने हैं हमें कितना आएगा। इसको नेम दे देते हैं सी और इसको दे देते हैं डी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं, ये हमारा डायग्राम बनेगा कि एज ओ, पहले लिख देंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी में इसमें क्या है, गिवन क्या है हमें, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, तीनों ही साइडें बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसलिए ओ ए बी जो है क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इसको आप निकाल के भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तीनों एंगल x हैं, क्योंकि साइडें अगर इक्वल हो तो एंगल भी इक्वल होते हैं हमारे। अगर आप इन तीनों एंगल को x ले लेते हो, फॉर एग्जांपल x, ये मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको। तो आप क्या लिखोगे, आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 3, कितना आ जाएगा 60। दैट मीन्स ये एंगल जो है वो कितने डिग्री के हैं, सारे के सारे एंगल। तो हमें एक ही चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए सेंटर पे जो है 60 डिग्री का है। अब देखो ये 60 है तो ये वाला एंगल तो हमें पता है हाफ ही होगा इसका, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो ये D वाला कितना आएगा, ADC, सॉरी ADB। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ADB ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB, और एंगल AOB हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है 60, तो 2 पे कैंसिल करो 30 डिग्री। तो एक एंगल तो आ गया, मेजर आर्क का एंगल तो आ गया हमारा 30 डिग्री। माइनर के लिए दो मेथड होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखो वैसे अगर हम देखें ADBC, बीच वाली शेप को इक्विलेटरल भूल जाओ, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, तो इसका और सामने वाले C का सम कितना होगा 180, तो यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड होगा ये इस तरफ, देखो डायरेक्शन बिल्कुल सेम होनी चाहिए तब हाफ होता है। अब इसका ये हाफ नहीं है, ये जो हाफ होगा ये इधर वाले एंगल का हाफ होगा। तो पहले हम 360 में से माइनस करके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए अच्छा जो तरीका रहेगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 मिनट के लिए इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक है ना, सारे कॉर्नर जो हैं वो सर्कल के ऊपर हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल, और चार साइडें भी है AC, BC, BD और AD, तो इनको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ लिखेंगे एज ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसलिए क्या होगा, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो D की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30, तो C प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये C पे आ गया 150। तो आप लिखोगे एंगल ऑन माइनर आर्क, माइनर आर्क वाला एंगल जो है वो तो है 150 डिग्री, और एंगल ऑन मेजर आर्क, मेजर आर्क पे एंगल जो है वो हो जाएगा 30 डिग्रीज, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे पास डायग्राम है, तो इसमें हमें क्या करना है, इन फिगर एंगल PQR, ये जो एंगल है वो 100 डिग्रीज का हमें गिवन है, वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन सर्कल। ये PQR सर्कल के ऊपर पॉइंट है विद सेंटर O है। फाइंड OPR, अब देखो ये एंगल कहाँ पे है, OPR, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है कितने डिग्रीज का है, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आपने ध्यान देना है, एक तो OP और OR ये बराबर है ना। अब ये इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस एंगल है OPR। आइसोसेलेस जो होती है उसकी जो साइडें इक्वल होती हैं तो सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, ठीक है, ये हमें क्लियर रखना है। अब इस ट्रायंगल में अगर हमें ये पता चल जाए O कितना है, अगर हमें ये पता चल गया तो हम जो है इसका यूज करके इसको आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम पहले देखते हैं कि ये क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि इनका PQR पॉइंट तो सर्कल के ऊपर है बट O पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है, O पॉइंट सेंटर में। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना था, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि सेंटर के ऊपर ये जो एंगल होता है ये किसका हाफ होता है, इसका हाफ नहीं है, इसके जो इसी डायरेक्शन में होगा, ये वाला सेंटर के ऊपर ये जो एंगल है इसका हाफ है ये, ठीक है, क्लियर रखना है आपने। और एक मेथड और होता है कि इसको यहाँ पे ज्वाइन करके फिर हम निकाल सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी आप कर लीजिए, दोनों ही सही है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, POR जो है, इस यहाँ पर दो एंगल हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो नीचे वाले एंगल के साथ ही इसकी रिलेशन बनेगी, ये क्लियर रखना है अपने माइंड में आप सभी ने। तो यहाँ पर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल, ठीक है, ये हो जाएगा डबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल, अब इसको देखो आप POR को, ये भी POR है, अंदर वाला भी बाहर वाला भी है, तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ एंगल, फॉर एग्जांपल इसको मैंने लिख दिया A और ये हो जाएगा B, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल ए इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये पी क्यू आर का डबल होगा इस तरफ वाला। ये एंगल गिवन होता तो इसका हाफ करके ये निकाला जाता है, ये गिवन है तो इसका डबल करके ये सेंटर पे आता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल। ठीक है, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो a एंगल हो गया 200 डिग्रीज। ठीक है, तो ये वाला एंगल 200 है। अब अंदर वाला कितना होगा, टोटल 360 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 360। अब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, इसका आप रीजन दे सकते हो, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ये हम रीजन दे सकते हैं। तो a हमें पता चल गया 200 है, प्लस b इज इक्वल टू 360, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 360 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री। अब ये अंदर वाला एंगल 160 है ना, हमें ये फाइंड आउट करने हैं। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल OPR, OPR में OP इज इक्वल टू OR है। ये क्यों है, क्योंकि रेडियस हैं ये दोनों, रेडियस ऑफ सर्कल, ये दोनों रेडियस हैं। अब रेडियस होने की वजह से क्या होगा, OP और OR बराबर हैं, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, OP OR के बराबर है, OP OR के, तो इनके ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम यहां से लिखेंगे एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, ये बराबर होंगे। इनको हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं x, हमने इन दोनों एंगल को x मान लिया। ठीक है, तो x और क्यों है ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है ये, इसलिए ये जो है इक्वल है। अब ये x हो गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों का सम कितना होता है 180। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस b इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारे पास अभी हमने निकाली थी 160, 180 आ गया, 160 को माइनस में ले जाते हैं, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160, तो यहां से ये आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160 करेंगे तो 20, तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो 10, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। x किसको मान रखा हमने, OPR, तो हम लिखेंगे एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये इस तरह का हमारा डायग्राम है, इसमें छोटी सी स्टेटमेंट है, एंगल ABC, ये कंप्लीट एंगल जो है वो 69 डिग्रीज का है और ये एंगल 31 डिग्रीज का है, फाइंड BDC, और हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल BDC। अब देखो डायरेक्ट तो इस वैसे ये एंगल किस ट्रायंगल में आता है, DBC, इस ट्रायंगल में आता है, बट इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल ना तो ये गिवन है ना ही ये नीचे वाला एंगल गिवन है। तो एंगल हमें कौन सी ट्रायंगल की गिवन है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए मैं इसको इरेज करता हूं, तो आप ध्यान से देखें, ये ट्रायंगल अब आपको विजिबल होगी ABC, इसमें ये दोनों एंगल पता है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं, हम A को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जितना A आएगा उतना ही ये आएगा, क्योंकि कॉर्ड के ऊपर एक ही तरफ एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं, चाहे वो एंगल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, एक ही कॉर्ड के ऊपर है ना, ये एक ही सेगमेंट के अंदर, तो ये इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले एंगल इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल आ रहे हैं हमारे पास, A, B और C, तो यहां पर लिखेंगे हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और क्यों है ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब A की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, एंगल A प्लस B की वैल्यू कितनी है 69 प्लस C की वैल्यू है 31 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से अब हम इनको प्लस कर देते हैं, तो एंगल A प्लस 70 30 100 आ जाएगा इज इक्वल टू 180, यहाँ से आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 80 डिग्रीज। अब ये 80 डिग्रीज है तो ये भी 80 डिग्रीज है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल जिस फॉर्म में हमें बताना है BDC इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल्स made by one chord in same segment
सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, इसलिए ये इन फिगर ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर ABC D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ये 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं AC और BD, सच दैट BEC ये 130 है एंड ECD ये 20 डिग्री है। तो हमें फाइंड आउट करना है BAC ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इधर वाला हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल ये पता चल गया तो ये तो इक्वल ही आएगा, है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आप देखें ये लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल BEC प्लस एंगल DEC लिख सकते हो या CED इज इक्वल टू 180। और क्यों है? ये लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर होने की वजह से क्या होगा, BEC की वैल्यू हमारी है BEC 130 प्लस इसको एज इट इज रखते हैं CED इज इक्वल टू 180। तो एंगल CED जो होगा हमारा वो हो जाएगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री आ गया इधर वाला। अब हम सिलेक्ट करेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल या CED। इस ट्रायंगल के अंदर आप देखें 3 एंगल है हमारे पास, एक 20 का है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 50 डिग्री का, ठीक है। और D हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल CDE प्लस 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ से एंगल CDE डियर स्टूडेंट्स देखो क्या होगा, 70 इज इक्वल टू 180, है ना। 70 प्लस का इधर शिफ्ट कर दें, इसको कर देते हैं बिल्कुल। एंगल CDE आ जाएगा 180 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 110 डिग्रीज। अब ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDE, तो इसलिए एंगल BAC भी कितना आ जाएगा 110 डिग्री। रीजन आप वही दे सकते हो, एंगल मेड बाय अ chord on same segment of circle. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E. अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना देते हैं जो है ABC है हमारे पास और है D, ठीक है। इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन हमारी थोड़ी टेढ़ी हो गई है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें क्या है, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक डायगोनल हो जाएगा AC और एक हो जाएगा BD, और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट का नेम है E। तो एंगल हमें दे रखा है एंगल DBC, ये एंगल है हमारा 70 डिग्री। BAC ये है 30, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है BCD। एक तो ये कंप्लीट एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और एक करना है अगर AB इज इक्वल टू BC, अगर ये दोनों लाइनें बराबर हों तो ECD, तो हमें ये अकेला भी निकालना है, मतलब ये चीज भी फाइंड आउट करके दिखानी है। तो बिल्कुल आसान है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये 70 है तो ये एंगल भी तो 70 होगा, है ना, क्योंकि CD कॉर्ड के ऊपर ये क्या है, ये भी एक सेगमेंट में है, ये भी एक सेगमेंट में है, तो ये 70 होगा। तो हम यहां से लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एंगल DAC इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल मेड बाय सेम chord इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा, इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल।
अब ये 70 आ गया, तो हम इस टोटल एंगल को अगर फाइंड आउट करें तो DAB, एंगल DAB कितना हो जाएगा 70 + 30 इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब ये क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल मींस ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, इनका सम होता है 180। तो हम यहाँ लिखेंगे एज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए एंगल BCD प्लस एंगल BAD या DAB भी आप लिख सकते हो, DAB इनका सम होगा 180। अब BCD हमें पता है नहीं, हमें निकालना है एंगल BCD प्लस DAB हम निकाल चुके हैं 100 है, इज इक्वल टू 180 है। तो एंगल BCD कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्रीज। तो मतलब ये कंप्लीट एंगल जो है वो 80 डिग्री का है। अब हमें बोला गया कि अगर AB इज इक्वल टू BC हो, AB लाइन इस BC के बराबर है और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है नीचे वाला। टोटल में से अगर इधर वाले को माइनस कर दें तो अपने आप नहीं आ जाएगा, तो इधर वाला एंगल कैसे आएगा, ये एंगल बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एज इन ट्रायंगल ABC। अब आप भी ABC ट्रायंगल में देखें, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, ये लाइन इसके बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये भी आ जाएगा 30। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। तो रीजन हम देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है ये, इसलिए। अब ये 30 है तो ये भी हो जाएगा 30, एंगल BC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये भी 30 आ गया। अब टोटल में से हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है ECD, कैसे निकलेगा ECD कैसे निकलेगा, टोटल में से। टोटल एंगल का नेम क्या है BCD, एंगल BCD माइनस ये जो हमने निकाला BCA, एंगल BCA इसको हम माइनस कर देते हैं तो एंगल ECD कितना हो जाएगा, BCD है टोटल 80 माइनस 30 ये हो जाएगा 50 डिग्रीज। ठीक है, तो इधर वाला हिस्सा जो है वो आ जाएगा 50 डिग्रीज, सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे 7 to 12 वो हमारे नेक्स्ट पार्ट 2 में है, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो और भी नए नए वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।